मॉडल टाउन का जो विधायक था उसका हफ्ता जा रहा था, एसएचओ का हफ्ता जा रहा था, डीसीपी तक पैसा पहुंच रहा था। मकान का और सिलेंडर का और 2,500 रुपये का वो कभी पूरा नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का झूठा वादा था। देखो, झुग्गी झोपड़ी अच्छी नहीं लगती ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पिछले 75 सालों से झुग्गियाँ थी आज वो बुरी लगने लगी। सर बीजेपी जितने वादे किए लगता है कहीं ना कहीं सारे फेल हैं। पहले झुग्गी झोपड़ी का दिया वो भी फेल हो गया, सिलेंडर वो भी नहीं मिला, 2500 रुपया वो भी नहीं मिला। क्या लगता है सर ये सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी थी बीजेपी की? सबसे बड़ा कारण जो है झुग्गी झोपड़ी हटाई गई, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो आम आदमी पार्टी थी, जो जिस एरिया का वो झुग्गी झोपड़ी मान लो मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन का जो विधायक था उसका हफ्ता जा रहा था, एसएचओ का हफ्ता जा रहा था, डीसीपी तक पैसा पहुंच रहा था, हर जगह पैसा पहुंच रहा था। तो रेखा गुप्ता सरकार ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि उनको डराने के लिए कि इनको खाली करवाओ ताकि वो जो वहाँ के विधायक बने हैं, जो भी मैं नाम नहीं लूँगा, जिस भी एरिया के हैं उनको हफ्ता पहुँचे। तो अभी सारा मुद्दा खत्म हो गया क्योंकि सबके हफ्ता पहुँच गया, चाहे एसएचओ हो, चाहे वहाँ का विधायक हो, चाहे वहाँ का डीसीपी हो, सबको पैसा पहुँच चुका है। और जहाँ तक बात है 2,500 रुपये की, वो अभी तक नहीं मिला। सिर्फ ये चुनाव जीतने का एक मुद्दा था, महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को मूर्ख बदलने का एक वादा था, जो वादा उनका पूरा नहीं हुआ, ना कभी ज़िंदगी में होगा। और तीसरा मुद्दा आपने बताया राशन का, वो सिलेंडर का, वो भी मुद्दा पूरा नहीं होगा। तो कहने की बातें सारी है, जो तीनों वादे थे, मकान का और सिलेंडर का और 2,500 रुपये का, वो कभी पूरा नहीं हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का झूठा वादा था। सर जो झुग्गी झोपड़ी पे बोला गया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, झुग्गी तोड़ी तो मकान क्यों दे? इतने लोग को बेघर करने का क्या फ़ायदा फिर? आप खुद बताओ ना कि झुग्गी तोड़ के मकान बनाना आसान बात तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी को यहाँ से बिठा के वहाँ खड़ा कर दिया। झुग्गी तोड़ने के बाद मकान बनने में बहुत पैसा लगता है, टेंडर पास होता है, सारी चीज़ें होती है। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या में जितने भी आसपास की दुकानें थी, जिनके मकान थे, वो तोड़े गए। आज भी उन लोगों के जो घर छीने हैं ना, उनको अलॉट नहीं हुआ। जिन्होंने रिश्वत दी, जिन्होंने पैसा दिया, जिनके टेंडर पास हुए, अधिकारी को चढ़ाया, उसी को मकान मिला। अयोध्या में जाके देख लो आप, आज भी पब्लिक रो रही है वहाँ पे। कुछ नेता ये भी कहते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, इसको राजधानी को क्लीन रखना चाहिए, तो झुग्गी झोपड़ी राजधानी में अच्छी नहीं लगती है। देखो, झुग्गी झोपड़ी अच्छी नहीं लगती ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पिछले 75 सालों से झुग्गियाँ थी आज वो बुरी लगने लगी। तो पहले भी तो झुग्गियों में रह रहे थे लोग, अब तो मकान तो बन रहे हैं। आज आप हमारे दादा की बात करें हम लोग, उस टाइम में लोग एक कमरे में रहते थे तो भी तो झुग्गी थी। तो आज जो झुग्गियाँ हैं वो आम आदमी कहाँ जाएगा बेचारा, रोड पे तो रहेगा नहीं, कहीं तो अपना डेरा बसाएगा। तो ये सरकार क्या कर रही है, सिर्फ गरीब लोगों को बेघर करने का काम कर रही है। एक आदमी कहते कि इन्होंने हमें मकान दिया है, कोई मकान नहीं मिल रहा किसी को, ये सब झूठे वादे हैं। बीजेपी ये भी कहती है कि सिर्फ झुग्गी तोड़ने का एक ये है कि जहाँ ट्रेन चलती थी वहाँ पत्थर फेंक दिया जाता था, ट्रेन का नुकसान, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया जाता था। 100 साल पहले भी ट्रेन चल रही थी, 100 साल पहले भी झुग्गियाँ वहीं थी। तो अब कौन सी ट्रेन चल रही है? कोई बुलेट ट्रेन थोड़ा चल रही है दिल्ली में, रेलवे ट्रेन चल रही है, भारतीय रेलवे की ट्रेन चल रही है। तो जो 100 साल पहले वो भी वही थी, वही झुग्गियाँ थी, वही ट्रेन थी, वही पटरियाँ थी। तो अब कौन सी नई झुग्गियाँ बनेगी? नई कुछ नहीं होना, ये सब झूठे वादे हैं। क्या लगता है सर बीजेपी कुछ करेगी या फिर ये भी केजरीवाल की तरह निकलेगी? देखो, केजरीवाल, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, केजरीवाल सरकार जो भी थी, अच्छे स्कूल बनाए, अस्पताल अच्छे बनाए। आज की डेट में आप जाके देखो, प्राइवेट स्कूल जो है आज की डेट में, वो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल अच्छे हैं प्राइवेट स्कूलों के बतैर। अब 12 खम्बा चले जाओ, ये मॉडर्न स्कूल है, मॉडर्न स्कूल देख लो, और एक दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल देख लो जो केजरीवाल सरकार ने बनाया है। ज़्यादा अंतर है दिल्ली गवर्नमेंट में। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल एक नंबर बन चुके हैं, अस्पताल में चले जाओ, इतनी फैसिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल सरकार जो थी अच्छी थी, काम करते थे, पब्लिक के हित के लिए काम करते थे। बीजेपी सरकार काम ही नहीं कर रही। आप इस सीपी में हैं, हम लोग खड़े हैं, किसी एक महिला से पूछ लो कि आपका काम होता है, किसी एक जेंट से पूछ लो, आप किसी एमसीडी ऑफिस में चले जाओ, आप थाने चले जाओ, बिना रिश्वत काम ही नहीं होगा। जब तक आपका कोई सोर्स नहीं, आपका कोई काम नहीं होगा।